Now I will discuss properties of continuous function. Properties of continuous function यानी कि प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या अलजेब्रा भी कहते हैं. अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ये जानना जरूरी है. प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन या अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस ही है. इस पर हम बात करेंगे. पिछले वीडियो में देखा था हमने कि कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. थोड़ा सा यहाँ शुरू से देखेंगे कि कंस्टेंट फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं. यानी कि कहते हैं कि यदि नोट करें पॉइंट हम तो एवरी कंस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कंस्टेंट मतलब समझ में आता है कि 1 2 3 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है. उसका जब ग्राफ हम लोग लेंगे, जैसे कि सपोज करते हैं ग्राफ लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी लेना है तो या तो ऐसे होगा या तो फिर हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल होगा. तो कहने का मतलब है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ हम लोग लेते हैं x इक्वल टू या y इक्वल टू 1, दैट मींस यदि आप ऐसे समझ सकते हैं fx इक्वल टू c, इसका ये ग्राफ लेना होगा कैसा होगा. इसी को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं कि fx इज इक्वल टू c, वेयर c इज कांस्टेंट. दूसरा हम लोग कहते हैं तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. अब यदि बात करें हम तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन हो गया. अब आइडेंटिटी फंक्शन हम सब फंक्शन पढ़े हैं क्लास 11 में. एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये भी होगा. एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटीन्यूअस हो जाएगा. आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया कि fx इज इक्वल टू x ही आना चाहिए. इसका मतलब भी लिख देता हूँ fx इक्वल टू x आना चाहिए. तो यही आइडेंटिटी फंक्शन है. इसका भी जब ग्राफ लेंगे तो कैसा कैसा आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा. तो जो लेंगे -1 लेंगे तो -1 ही आएगा. इस तरह से -2 लेंगे तो -2 ही आएगा. तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा. यानी कि सारे एक्स को कांस्टेंट फंक्शन भी कंटीन्यूअस हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन भी कांस्टेंट होंगे. जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो किस तरह का ग्राफ आएगा देखेंगे. हमने बताया भी था जब हम पढ़ रहे थे रिलेशन, तो वहां पर मैंने चर्चा किया था कि आइडेंटिटी फंक्शन और रिफ्लेक्सिविटी में कि क्या दोनों एक ही चीज है, दोनों एक चीज नहीं है. इसको मैंने बताया था वहां पर. और फिर एवरी कह सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन इज क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा. यानी पोलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं. a नॉट x 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn. इस पर यदि हम बात करें तो पोलिनोमियल में क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट भी आ गया. यानी कि एक भी है तो पोलिनोमियल है, x भी है तो पोलिनोमियल है. यानी कि उसमें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में चला जाएगा. यदि 1 भी है तो पोलिनोमियल है, 0 है तो भी पोलिनोमियल है, 0 पोलिनोमियल हो गया. 1 है तो 1 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया. यदि सिर्फ x है तब क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया. यानी x प्लस 1 है तो भी यह लीनियर पोलिनोमियल. यानी डिग्री क्या है इसका, पावर इंडेक्स कह सकते हैं 1 है. लेकिन x स्क्वायर आ गया तब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया. x क्यूब आ गया तो क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल. x4 आ गया. यानी कि जितने इस तरह से पोलिनोमियल होंगे ये सारे these are polynomials and every polynomials इस कंटीन्यूअस लिखा हुआ है. एवरी का मतलब हो गया कि प्रत्येक रियल नंबर पर, यानी कि जो भी नंबर लेंगे उस पर ये कंटीन्यूअस देना है. इसको आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, किसी भी का ग्राफ मैंने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पिछले लेक्चर में ड्रॉ भी किया था. उसका देखा था कि ग्राफ कैसा जाता है. यानी कि हम ऐसे करेंगे इसका ग्राफ ऐसा ही जाएगा, ये पैराबोलिक जाता है. तो एक्स क्यू का ग्राफ कैसे जाएगा आप करेंगे तो शायद ऐसे करके जाएगा. यानी कि जो भी है वो एक्स क्यू का जब ग्राफ जाएगा तो इस तरह से जाएगा, वेव टाइप से जाएगा, नहीं वेव करके जाएगा. तो इस तरह से x4 का भी ग्राफ जाएगा. तो जैसे ही ग्राफ पर देखेंगे फंक्शन को तो यह क्या करेगा, कंटीन्यूअस देगा. उतना नहीं जाना है, हम सिर्फ बेसिकली बता रहे हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस कैसे होता है. और बात करें अब एवरी पोलिनोमियल फंक्शन भी हो गया हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन. और
बात करें एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ये भी क्या हो जाएगा, एक लॉग के फॉर्म में रहेगा फंक्शन। एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, यानी कि जो भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, लेकिन उसमें क्या आएगा, यहाँ पर एवरी लिखा मैंने, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, वह कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है सारा, और उसके बाद उसमें जो वैल्यू लेंगे वह सब पर नहीं आ सकता है। उसको देखेंगे एग्जांपल के थ्रू हम कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उस पर भी हम लोग देखेंगे। कुछ पर कंटिन्यूअस है, कुछ किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। एवरी नहीं लगा सकते वहां पर, एवरी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लगा सकते। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास यदि दो फंक्शन है, यदि कहता है कि इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, इसको थोड़ा सा कीप इन माइंड रखना है, इसको मैंने जो अभी बताया, एफ एंड जी आर फंक्शंस, टू फंक्शंस। इसमें छूट भी गया मॉडुलस फंक्शन आता है, मॉडुलस फंक्शन को मैंने दिखाया था वहां पर कि जो मॉडुलस फंक्शन भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस है यहाँ पर, और जब इसके बारे में कहता है कि क्या एफ प्लस जी, अब एफ प्लस जी इसका हो जाएगा कंटिन्यूअस इन डोमेन पर, यह कंटिन्यूअस होगा। एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस इन डोमेन या एट पॉइंट कह सकते हैं ए, यदि ए ले लिए तो ए पर कंटिन्यूअस होगा। एफ जी इज कंटिन्यूअस, फिर कह सकते हैं एफ बाय जी इज कंटिन्यूअस। ये एफ बाय जी इज कंटिन्यूअस जो होगा वो कब होगा, जब जी ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, तब यह कंटिन्यूअस होगा। एफ यानी कि रेशनल, यहाँ पर कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बाय जी यानी पी बाय क्यू के फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर वाला भी क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। यहाँ से डिफाइन है, दो फंक्शंस है यहाँ पर हमारे पास, f इंटू जी में, f माइनस जी में, f प्लस जी में। और यहाँ पर यदि हम बात करें c इंटू एफ, यानी कि कांस्टेंट फंक्शंस को भी हम यदि हम कहते हैं ऐसा है तो यह भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। c ले या फिर आप लेमडा भी ले सकते हैं, कोई भी, यानी कि c क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस पर एक चेक करेंगे कि यह कैसे होता है, फिर इस पर आगे बढ़ेंगे तो फिर गॉफ भी दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे। पहले इस पर एक हम लोग देख लेते हैं कोई उठा के कि f प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए पर कैसे होता है, या f प्लस जी एफ माइनस जी जो मैंने बताया, तो यह कैसे होता है इस पर भी थोड़ा सा देखेंगे। यदि इसका लिमिट हमने लिया, लिमिट x टेंड्स टू a ले लिया, और fx प्लस gx है हमारे पास इस तरह से, तो लिमिट का जो डिफिनेशन है, बाय द डिफिनेशन ऑफ लिमिट क्या कहता है, यदि इसका हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, और यह क्या देगा, x टेंड्स टू a है, ये क्या बनाएगा f प्लस ये क्या बनाएगा ga, और f प्लस g और ये बना देगा a। यहाँ पर क्या देखा कि जब सम ऑफ लिमिट कह सकते हैं, जब लिमिट का सम, दो लिमिट का सम इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ देयर लिमिट्स, सम ऑफ देयर लिमिट्स के बराबर होता है, यानी कि द सम ऑफ टू लिमिट्स, द सम ऑफ टू लिमिट्स इज इक्वल टू कह सकते हो आप कि द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ टू लिमिट्स इज इक्वल टू इट्स sum of limit, it's their limit, it's a sum of their limits, it's sum of their limits, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर देखा कि f प्लस जी इक्वल टू ए आ गया, f प्लस जी ए, f x प्लस जी एक्स, जब हमने देखा इसका लिमिट लिया या फिर सेपरेट f प्लस जी ए आ गया, यानी कि दोनों का जब फंक्शन हो f एंड g हो, आर टू फंक्शंस हो, और उसका सम जब निकालेंगे, सम का लिमिट निकालेंगे तो सेपरेट में इस तरह से आएगा, फिर माइनस में भी निकालेंगे तो यही आएगा। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं बाय द डिफिनेशन ऑफ लिमिट है ये। इसी तरह से और भी हम बात करें, जैसे कांस्टेंट फंक्शन मैंने लिया था c इंटू एफ एक्स, इसका आप लिमिट लगा दें, तो लिमिट में पढ़े हैं इसलिए थोड़ा यदि याद होगा जिसे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, c हम कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और तब यहाँ लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f x, और तब क्या हो जाएगा c,
और एफ एक्स यानी कि एफ एच। इस तरह से ये भी हमारा हो गया, यानी कि बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द कंसेप्ट या बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का ये कंसेप्ट है, डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब हमारा हो गया कि ये भी कंस्टेंट फंक्शन में भी देखा सी इंटू एफ एक्स है, तो भी क्या हो जा रहा है वहां पर एक, इस पर सॉरी सी इंटू एफ एक्स यानी कंस्टेंट इंटू फंक्शन है, तो सी हमने बाहर कर लिया, लिमिट बनाने का निकालने का भी वो तरीका है। लेकिन यहाँ पर भी देखें कि जब दो फंक्शन है एफ एंड जी, टू फंक्शन है, तो ये क्या हो जाता है कंटिन्यूस, एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस। एफ बाय जी के बारे में नहीं चर्चा करें, तो जी ए मैंने लिखा है था, यदि ए है तो ए, सी है तो सी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस पर। तो एफ बाय जी पर भी क्या होना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स और अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और जी एक्स। यदि इसको जीरो कर देंगे हम तब तो नहीं होगा, रैशनल फॉर्म में अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इस तरह से फिर हम लिमिट निकालेंगे, एफ ए बाय जी आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं यह भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस होगा। इस तरह से हम लोग अभी जो सीखा कि जितने भी कंस्टेंट से लेके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिस्कस करना था, उस पर भी एक हम अभी चर्चा करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सो कैसे होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स दे दिया आपको, एक्सरसाइज में बताया भी जाएगा। साइन एक्स पर यदि हम चर्चा करें और इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर, यदि कहे देगा इसको चेक कीजिए कि एट एक्स इक्वल टू 0 पर आप चेक कीजिए, या फिर आपको कह देगा पाई बाय 2 पर चेक कीजिए, पाई बाय 4 पर चेक कीजिए, पाई पर चेक कीजिए, किसी पर चेक करके दिखाइए। तो यानी कि साइन एक्स का वैल्यू यदि हमने निकाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निकाला और साइन एक्स है, तब तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब साइन एक्स पर निकालना है तो साइन क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स यानी साइन 0, साइन 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो इस पर 0 पर कंटिन्यूस दे रहा है, इसको लेफ्ट राइट पर भी करके देखेंगे तो 0 माइनस एच, फिर उस तरह से 0 प्लस एच, इसको थोड़ा डायरेक्ट मैंने बताया। अब लेकिन यदि हमने कहा कि x टेंड्स टू पाई बाय 2 पर करके देखें, तो पाई बाय 2 करके देखें तो क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू पाई बाय 2 होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन x है, और यहाँ पर अब साइन पाई बाय 2 होगा, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है। यानी कि इस पर हमने निकाला साइन पाई बाय 2, फ्रॉम लेफ्ट पर निकाल के देखिए, फ्रॉम राइट पर निकाल के देखिए, यहाँ पर लेफ्ट पर निकाल के देखिए, फिर साइन x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम राइट पर भी निकाल के देख सकते हैं। तो साइन x यहाँ पर यदि ऐसा लिमिट बना रहा है तो इसको कैसे लिख पाएंगे, यहाँ पर x टेंड्स टू क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2 है, और इसको हम लोग क्या करते हैं a प्लस एच पर ले जाते हैं, x इक्वल टू a प्लस एच पर ले जाते हैं, और a यहाँ पर क्या है साइन x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, तो उस पर लिमिट जब हम लोग चेक करेंगे तो लेफ्ट पर और राइट पर, तब देखेंगे कि साइन x का रिजल्ट पाई बाय 2 पर क्या आता है, तो आपको पता चलेगा कि यह कंटिन्यूस ही होना है। अब इस पर साइन x है, cos x है, cos x पर भी हम लेके चेक करें, यदि cos x का लिमिट लेके चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू आपको दे दे पाई बाय 2 और cos x, तब इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो cos पाई बाय 2 का वैल्यू cos 90 क्या होगा, cos 90 जो होगा वही वैल्यू हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है और cos x है, और यहाँ पर cos x है, x टेंड्स टू लिमिट क्या हो जाएगा cos पाई बाय 2 हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो cos पाई बाय 2 क्या होता है sin 90 1 होता है, और cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि cos पाई बाय 2 पर मैंने वैल्यू निकाला, जब पाई बाय 2 पर यह क्या है कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इस तरह से देखते हैं कि लिमिट हमारा जब आता था तो हमने पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f x इज इक्वल टू f a आना चाहिए, यही, और ये आ भी रहा है इस तरह से। तो इसको फिर लेफ्ट पर राइट पर निकाल के हम लोग देखेंगे भी, तो पता चल जाएगा कि यह कंटिन्यूस है कि नहीं। लेकिन 10x का यदि लिमिट निकालेंगे और यह लिमिट यदि आपको कह दे कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पर निकालिए, तब क्या हो सकता है, तब इसको तो लिखना पड़ेगा साइन x टेंड्स टू पाई बाय 2 साइन x बाय cos x। अब यहाँ पर देखेंगे तो साइन थोड़ा सा डायरेक्ट वे में बना रहा हूं मैं, cos
पाई बाय 2 समझाने के चलते। और लिमिट यहाँ पर लगाएंगे, लिमिट यहाँ पर सेपरेट लग जाएगा x टेंड्स टू पाई बाय 2, फिर लिमिट यहाँ लगेगा x टेंड्स टू पाई बाय 2 लगेगा। तो कहने का मतलब फिर से देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 साइन x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x। इसका लिमिट निकालेंगे x पाई बाय 2 साइन 91 और ये cos, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, ये साइन पाई बाय 2 और ये cos पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 1 और ये cos पाई बाय 2 0, यानी कि क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया, नोट डिफाइन हो गया। तो इस ये कह सकते हैं कि द फंक्शन यानी कि tan x इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, यानी x अप्रोचेस टू पाई बाय 2। जब x अप्रोच हो रहा है पाई बाय 2 पर, तब ये क्या कर रहा है, कंटीन्यूअस नहीं कर रहा है, यानी एवरी पॉइंट पर कंटीन्यूअस नहीं है, तो किसी पॉइंट पर कंटीन्यूअस होता है। तो sin x का भी ग्राफ बना के देखेंगे, tan x का ग्राफ बना के देखेंगे, cos x का ग्राफ देखेंगे अगले लेक्चर में हम लोग इसको कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी लेके देखेंगे कि वह कंटीन्यूअस होता है कि नहीं। थैंक यू।